हर हर महादेव एवरीवन। जय सियाराम फ्रेंड्स। आज चर्चा करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर्व किस दिन है और यदि आप व्रत धारण करते हैं व्रत की विधि क्या होगी, व्रत में क्या खाना चाहिए, पारण समय कौन सा होगा और जन्माष्टमी व्रत की क्या महिमा है, व्रत करने से हमें किस पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, अंत तक पूरी वीडियो अवश्य देखें। जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि दोनों प्राप्त हो रही है। प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म भादव मास के रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि बुधवार के दिन हुआ था। अष्टमी तिथि 25 अगस्त को रात 3:29 से प्रारंभ हो रही है, 26 अगस्त 2:19 पर समाप्त होगी। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण जी का 5251वां जन्मोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्माष्टमी पूजन का समय है 26 अगस्त रात 12 बजे से लेकर 12:44 तक का। जन्माष्टमी बहुत सारे भक्त कंफ्यूज हैं कि व्रत किस दिन करना है। 26 से 27 को निर्णय सिंधु के अनुसार सप्तमी युक्त जन्माष्टमी का व्रत हमें नहीं करना चाहिए। जब भी जन्माष्टमी 2 दिन हो, इसका अर्थ है सप्तमी वाले दिन नहीं करके अष्टमी के दिन करें। जब आप जन्माष्टमी का उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं रात 12 बजे प्रभु के जन्म के समय एक खीरा आपको रखना है। खीरे को 1 रुपए के कॉइन से आपको बीच से कट करना है और उसी में से प्रभु का जन्म करना है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है खीरे को माँ यशोदा का गर्भ का प्रतीक माना गया है और भगवान को उसी खीरे से जन्म करवाना चाहिए। और जन्म के बाद जब वो खीरा है उसे आप प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट सकते हैं। जब आप जन्माष्टमी व्रत के लाभ, जन्माष्टमी का व्रत करने वाले व्रतधारी के 3 वन जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, हमारे पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है जन्माष्टमी का व्रत करने से 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का पुण्य हमें प्राप्त होता है, साथ ही 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जन्माष्टमी व्रत की महिमा हमारे श्री कृष्ण भगवान ने पांडु पुत्रों में से युधिष्ठिर जी से बताई है कि 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है। धर्मराज सावित्री जी से कहते कि भारतवर्ष में रहने वाले जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से मुक्त होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया 4 रात्रियां प्रमुख होती हैं, पुण्यदायी होती हैं। दिवाली की रात, महाशिवरात्रि, होली की रात, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात। इन 4 रात्रियों को हमें जागरण करना चाहिए, माला जाप करनी चाहिए, साथ ही व्रत भी करना चाहिए। पूरी रात हर्षोल्लास के साथ हमें व्यतीत करनी चाहिए। अब चर्चा जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना है। जन्माष्टमी का व्रत एकादशी व्रत के समान ही होता है। जिस प्रकार एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी व्रत का पारण भी अगले दिन ही करना चाहिए। पारण समय में कुछ भक्त जो कि शारीरिक रूप से व्रत करने में समर्थ नहीं है, वो रात में 1 बजे के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। जन्माष्टमी व्रतधारी को चाहिए कि एक दिन पूर्व संध्या समय में सात्विक भोजन करें और जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके संकल्प लेना चाहिए कि पूरे दिन व्रत धारण करेंगे। जन्माष्टमी व्रत का पालन करने के अलग अलग नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कुछ भक्त अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद व्रत का पालन करते हैं और कुछ भक्त रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद ही व्रत का पालन करते हैं और कुछ अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पालन करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस समय व्रत का पालन करना चाहते हैं। कुछ भक्त निर्जल व्रत रखते हैं और कुछ भक्त फल फ्रूट लेकर के व्रत का धारण करते हैं, जैसे दूध ग्रहण कर लिए, फल ले लिए। आपके ऊपर बेस करता है कि आप किस प्रकार का व्रत करना चाहते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो संध्या समय तक फल फ्रूट लेते हैं और उसके बाद में फिर अपना व्रत स्टार्ट कर देते हैं। निर्जल व्रत भगवान के जन्म तक पानी नहीं पीते हैं। अब चर्चा जन्माष्टमी व्रत में हम क्या खा सकते हैं। मखाने की खीर, माखन मिश्री, काजू कतली, मलाई पेड़ा, बादाम का हलवा, शकरकंदी, कलाकंद, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या कट्टू के आटे की पूड़ियाँ, गाय के घी में बनी हुई, फलों का रस, श्रीफल, आम रस, कदली या घर के छेने से बना हुआ रसगुल्ला, ऐसे सभी मिष्ठान आप खा सकते हैं। प्रभु को भोग भी लगाएं। अब चर्चा व्रत के पारण की। पारण 26 अगस्त को रात में 1:03 के बाद में कर सकते हैं। जो भक्त भगवान के जन्म के बाद अपना व्रत तोड़ना चाहते हैं उनके लिए समय है।
दूसरा समय है पारण का 27 अगस्त को सुबह 6:22 पर। आप सूर्योदय के बाद आपको अपने शहर का सूर्योदय देखना है, सूर्योदय हो जाए उसके बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और तीसरा समय जो होता है वो है दोपहर में 3:38 के बाद। इस समय रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों समाप्त हो गई होगी। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द गिवन नंबर फॉर horoscope analysis, palm reading session, number numerology, vastu visit, tarot reading and for career guidance. For more informative videos like this, please do subscribe our YouTube channel Astrologer Madhuri P, and you can also follow us on my Instagram ID Astrologer Madhuri P.